हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 15 पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो 15 नंबर श्लोक भगवान कृष्ण बोलते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम बुद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म मतलब वैदिक शास्त्र। वैदिक शास्त्रों को ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म जो कहा जाता है, जिन्होंने कल चर्चा किया था। तो वैदिक शास्त्रों के द्वारा ही कर्म को निर्धारित किया जाता है। कर्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान बताए कि यज्ञ जो है कर्म से प्रकट होता है। और यज्ञ क्यों जरूरी है? क्योंकि अनाज चाहिए। अनाज ही नहीं रहेगा तो जीवन यापन कैसे होगा, अस्तित्व कैसे बन पाएगा? उसके लिए यज्ञ करना जरूरी है। और यज्ञ जो होता है कर्म पर आधारित होता है, और कर्म होते हैं वैदिक शास्त्रों के द्वारा निर्धारित। और वैदिक शास्त्र जो होते हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म वैदिक शास्त्र अक्षर समुद्भवम। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी पता नहीं होता है, यानी भगवान परम ब्रह्म कृष्ण को अक्षर भी बोला जाता है। अक्षर ब्रह्म तो कभी क्षर नहीं होते, क्षयित नहीं होते। तो उनसे उत्पन्न होता है ये कर्म। ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसलिए तस्मात् यह सर्वगतम ब्रह्म, वो ब्रह्म भगवत स्वरूप भगवान हर जगह व्याप्त है। सर्वगतम हर जगह है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य रूप से इस प्रकार के यज्ञ वे प्रतिष्ठित रहते हैं, यानी विद्यमान रहते हैं। यानी जो यज्ञ कर्म पर आधारित होता है। कर्म जो वैदिक शास्त्रों के द्वारा बताया गया है, कर्तव्य अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार जिससे कर्म निर्धारित है, उस पर आधारित होते हैं यज्ञ। और इस प्रकार के यज्ञ जो करता है उसमें भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं। और ये जो कर्म होता है ना केवल इस प्रकार के कर्म को या यज्ञ को करके ना केवल वर्षा प्राप्त होती है, अनाज प्राप्त होता है, ये तो भगवान बेयर मिनिमम बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस प्रकार के यज्ञ करने से व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। इस पे हमने कल विस्तार से चर्चा किया था। इसीलिए कर्म उसको बोलते हैं जिसमें भगवत चेतना, भगवान की चेतना विद्यमान है। भगवान को केंद्र में रख करके जो कार्य किया जाता है उसी को कर्म बोलते हैं। इस श्लोक से ये पता चलता है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठिता, ये इस बात को स्थापित करता है। यज्ञार्थात् कर्म or the necessity of work for the satisfaction of Krishna only is more expressly stated in this verse. यज्ञ अर्थात कर्म। यज्ञ अर्थात मतलब यज्ञ के लिए, भगवान विष्णु या कृष्ण के लिए कर्म करना या उसी कर्मों को करना जिससे यज्ञ संपन्न किया जाए। तो उसका महत्व इस श्लोक में भगवान बताते हैं और अच्छे तरीके से। If we have to work for the satisfaction of the yajna purusha, that means Vishnu, भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए कार्य करना है, then we must find out the direction of work in Brahman or the transcendental Vedas. तो पिछले श्लोकों में तो उन्होंने स्थापित किया कि यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ करने से, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए कार्य करना जरूरी है। अन्यथा व्यक्ति भौतिक रूप से भी सुखी नहीं रह सकता, आध्यात्मिक तो दूर की बात है। अब इस प्रकार के यज्ञ को कैसे करना है, इसके लिए जो डायरेक्शन है वो ब्राह्मण से या वैदिक शास्त्र प्राप्त होता है। तो वेदास आर देयर फॉर कोर्स ऑफ वर्किंग डायरेक्शंस। इसीलिए वैदिक शास्त्र क्या है? ये मैनुअल बोला जाता है, मैनुअल ऑफ लाइफ, मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का एक मैनुअल है। मैनुअल से पता चलता है कि किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से कार्य करना है। कोई मशीन कोई व्यक्ति लेता है
तो उसके साथ मैनुअल दिया जाता है ताकि वो समझ सके कि इस मशीन को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार का मैनुअल जीवन का, मनुष्य जीवन का मैनुअल है वैदिक शास्त्र। वैदिक शास्त्र के द्वारा ये पता चलता है वर्किंग डायरेक्शंस, कैसे कार्य करना चाहिए ताकि हम इस भौतिक संसार में भी जीवन यापन सुखपूर्वक कर सकें और साथ ही साथ में भाव बदलने चाहिए। इसलिए वैदिक शास्त्र अत्यंत आवश्यक है। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। क्योंकि जो माइथोलॉजी बुक्स होती हैं, कोई अपने मनगढ़ंत रचना करता है केवल मनोरंजन करने के लिए, तो उसका एक इस प्रकार से व्यवहारिक इस्तेमाल नहीं होता। तो इसको जीवन में अप्लाई करके कोई जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो संभव नहीं। लेकिन वैदिक शास्त्र है न केवल ज्ञान है बल्कि ये विज्ञान है। इसको जीवन में अप्लाई करके इसका भौतिक रूप से लाभ और आध्यात्मिक जीवन प्रति दोनों प्राप्त। एनीथिंग परफॉर्म विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेदास इज कॉल्ड विकर्म और अनऑथराइज्ड और सिंपल। और इस प्रकार से कार्य ना करना, इसके विपरीत कार्य करना, इसके अलावा कुछ भी कार्य करना, ये वैदिक शास्त्रों के अलावा कार्य करना, शास्त्रों के आधारित कार्य ना करना, तो इसको विकर्म बोला जाता है, जो विकृत कर्म, अनऑथराइज्ड, पाप कार्य बोला जाता है। Therefore, one should always take direction from the Vedas to be saved from the reaction of। इसलिए अगर अपने कर्म के बंधन से, अपने कार्यों के बंधन से कोई मुक्त होना चाहता है तो वैदिक शास्त्रों से डायरेक्शन प्राप्त करना चाहिए व्यक्ति को कि कैसे कर्म करें ताकि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो। As one has to work in ordinary life by the direction of the state, one similarly has to work under direction of the supreme state of the Lord। जैसे साधारण जीवन में हम हमको अनिवार्य है कि हम राज्य देश के जो दिशा निर्देश हैं, उनके जो नियम हैं, उसके अनुसार कार्य करें। उसी प्रकार से भगवान सुप्रीम स्टेट के डायरेक्टर हैं, ये पूरा यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो भगवान स्वामी हैं, उनका जो डायरेक्शन है वैदिक शास्त्रों के अनुसार उसको पालन करना जरूरी है अगर कोई अपने आप को प्रकृति करना चाहता, प्रकृति प्राप्त करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। Such directions in the Vedas are directly manifested from the breathing of the Supreme Personality of God। और ये जो डायरेक्शंस यानी वैदिक शास्त्र है, ये वैदिक शास्त्रों की रचना किसी भी इंसान ने नहीं किया है, ना ही किसी देवी देवताओं ने भी किया है। वैदिक शास्त्र की रचना साक्षात जो है भगवान नारायण से होती है और नारायण के ब्रीदिंग से। जब भगवान सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो वैदिक मंत्र निकलते हैं। यहाँ पर वरुण देव के ऊपर धारण करते हैं, वरुण देव के उसी वैदिक मंत्रों को प्रकट करते हैं सांस के द्वारा। इट इज सेड अस्य महतो भूतस्य निस्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरः। The four Vedas, namely the Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, and Atharvaveda, are all emanations from the breathing of the great personality of God। ये बृहद आरण्यक उपनिषद 4.5.11 में बताया गया। बृहद आरण्यक उपनिषद में स्पष्ट बताया गया कि चारों वेद, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये प्रकट होते हैं अस्य महतो भूतस्य निस्वसितम। निस्वसितम मतलब सांस के, उनके सांस लेने से, किनके सांस लेने के, महतो भूतस्य महान, भूतस्य मतलब लिविंग, आत्मा को भूत बोला जाता है, और महतो भूतस्य मतलब महान आत्मा से, या जिसको परम भी बोल सकते हैं। महतो मतलब परम, यानी परम आत्मा भगवान, भगवान के सांस लेने से एतद यद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व अंगिरः, ये प्रकट होते हैं ये वैदिक से। ये बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट। यहाँ पे इस उपनिषद में निस्वसितम शब्द आया है। निस्वसितम मतलब होता है कि सांस लेना, तो सांस ले रहा है मतलब सांस तो कोई व्यक्ति ही लेगा ना। तो देखिए यहाँ पे उपनिषद में स्पष्ट बताना है भगवान को व्यक्ति के, भगवान एक व्यक्ति है, ये स्पष्ट यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए निराकारवादी ब्रह्मवादी जो सोचते हैं भगवान निराकार है, तो गलत है उनकी धारणा।
निःश्वसितम, सांस तो निराकार व्यक्ति, जो निराकार है वो सांस कैसे लेगा? व्यक्ति ही सांस लेगा। और दूसरा जो मायावादी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान अगर आते हैं भौतिक जगत में तो भौतिक शरीर को धारण करते हैं। तो अगर भौतिक शरीर होता तो उपनिषद में ऐसा क्यों बोलते हैं सांस ले रहे हैं, और उनके सांस लेने से सारे वैदिक शास्त्र प्रकट हो रहे हैं। तो अगर भौतिक सांस होता, भौतिक शरीर होता तो वैदिक शास्त्र नहीं प्रकट हो सकते थे, क्योंकि वैदिक शास्त्र क्या है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ब्रह्म है। इस श्लोक में ऑलरेडी वैदिक शास्त्र को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। तो इनके सांस लेने से, सांस छोड़ने से आध्यात्मिक वैदिक शास्त्रों की रचना हो रही है। उनका सांस लेना और शरीर जो है वो भौतिक कैसे होता है? वो भी निश्चित रूप में आध्यात्मिक ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से वे भ्रांत आरण्य में बने। The Lord, being omnipotent, can speak by breathing air, for it is confirmed in the Brahma Samhita. The Lord has the omnipotence to perform through each of his senses the actions of all other senses. तो इसमें किसी को आश्चर्य ना हो, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी और वर्णन कर रहे हैं कि भला सांस लेने से वैदिक मंत्र कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? सांस लेने से तो हवा निकल रहा है। तो वो भौतिक शरीर जिसके पास होता है उनके साथ रहते हैं। ये भगवान अपने शरीर के एक एक अंग से हर अंग के कार्य को कर सकते हैं। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्पष्ट वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते पश्यन्ति भान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं भजामि। मैं भगवान गोविंद, आदि पुरुष गोविंद भगवान को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनका पूजा करता हूँ। जिनके अंगानि यस्य सकल इंद्रिया वृत्तिमन्ति, उनके अंगानि एक एक अंग से सकल इंद्रिया, सकल मतलब सारे इंद्रियों, वृत्तिमन्ति, हाँ वृत्ति का मतलब होता है फंक्शन, कार्य। तो जिनके एक एक अंग से बाकी समस्त इंद्रियों के फंक्शन को, कार्य को किया जा सकता है, वो कर सकते हैं, जो अपने सभी अंगों से अन्य सभी अंगों के कार्य को कर सकते हैं। पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति, और वो इस ब्रह्मांड को जो है केवल देख कर भी पालन पोषण कर सकते हैं। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी भगवान, इसलिए जब हम भोग अर्पण करते हैं तो भगवान नेत्रों से देख करके, और जो भक्त मंत्रोच्चारण करके भगवान को प्रेम पूर्वक भाव से प्रार्थना करते हैं तो उसको सुन करके भगवान वो भोग को खा लेते हैं। भगवान को जब दृष्टि उत्पन्न करना होता है, कई जीवात्माओं को पैदा करना होता है, साधारणतः अगर किसी को पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, बच्चा चाहिए, तो स्त्री पुरुष को संग करना पड़ता है। तो एक ही अंग से ही केवल ये कार्य किया जा सकता है। लेकिन भगवान समस्त दृष्टि में असंख्य जीवात्माओं को पैदा कर सकते हैं केवल दृष्टिपात करके। भगवान माया का स्पर्श नहीं करते, केवल अपनी दृष्टि से देखते हैं माया की तरफ, और उनके दृष्टि से वीर्य के रूप में असंख्य जीवात्माएं माया के गर्भ में स्थानांतरित हो जाती हैं, और वही जो है असंख्य अलग अलग शरीर को धारण करके इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा होता। इस भौतिक संसार में जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, और उसमें असंख्य वैरायटी के जीवात्मा प्रकट होते हैं। तो उन सबको अहम बीज प्रदा पिता, बीज देने वाला मैं पिता हूँ। प्रकृति माँ है, तो भगवान बीज दाता पिता है। तो इस प्रकार से भगवान अपने हर अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए वही भगवान अ, निःश्वसितम, सांस लेकर के, सांस के द्वारा बोल सकते हैं, यानी वैदिक शास्त्र रचना कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं सांस लेकर। भगवान सांस के द्वारा ब्रह्मांड को भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये भगवान की दिव्य अचिंत्य शक्ति है। इन अदर वर्ड्स, द लॉर्ड कैन स्पीक थ्रू हिज ब्रीदिंग एंड ही कैन impregnate by his eyes.
जो हमने चर्चा किया ऑलरेडी। यानी भगवान सांस लेकर के बोल सकते हैं, सांस के द्वारा बोल सकते हैं, और आंखों के द्वारा गर्भपात कर सकते हैं सृष्टि को, और उसमें असंख्य जीवात्माओं को प्रकट कर सकते हैं। कान के द्वारा वो न केवल सुन सकते हैं बल्कि खा भी सकते हैं। आंखों के द्वारा वो देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और बोल भी सकते हैं। ये भगवान के, इसीलिए उनका जो शरीर है वो दिव्य है। तो ये भी एक प्रूफ होता है। ये ब्रह्म संहिता का ये जो श्लोक है, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंत्री, हमने जो चर्चा किया अभी, इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता है। तो मायावादी लोगों का सिद्धांत यहाँ पे फिर से खंडित हो रहा है, क्योंकि अगर भौतिक शरीर होता तो भौतिक शरीर के द्वारा एक अंग से उसी अंग का कार्य किया जा सकेगा। आंख से केवल देख ही सकते, आंख से सुन नहीं सकते, लेकिन भगवान अपने हर एक अंग से बाकी सभी अंगों का कार्य कर सकते हैं। इससे प्रूफ होता है कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, वो दिव्य है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, और अचिंत शक्ति को धारण किए हैं भगवान, फाइनाइट तरीके से, असीमित रूप से। In fact, it is said that he glanced over material nature and thus fathered all living things. ये गीता में आएगा, जो मैंने ऑलरेडी कोट किया, आम बीज प्रदान दृष्टिपात करके भगवान जो है, रचना करते हैं। और ये वैदिक मंत्र भी है, वेदांत सूत्र में एक सूत्र भी आता है, स ऐक्षता मतलब उन्होंने देखा, दृष्टिपात किया, तो इस दृष्टि की पूरी रचना चालू होगी। ये भगवान की शक्ति है, चिंत शक्ति। और कोई भी भौतिक शरीर धारण करने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता कोई भी जीवात्मा। After creating or impregnating the conditioned souls into the womb of material nature, he gave his directions in the Vedic wisdom as to how such conditioned souls can return home back to God. इस प्रकार से दृष्टिपात करके, भौतिक प्रकृति को गर्भवती करके, असंख्य जीवात्माओं को शरीर प्रदान करके भगवान उनको मौका दिए भौतिक संसार में, और फिर वैदिक शास्त्रों को प्रकट करके उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे वो भगवान के धाम वापस पहुंच सकते हैं। We should always remember that the conditioned souls in material nature are all eager for material enjoyment. But the Vedic directions are so made that one can satisfy one's perverted desires, then return to God, having finished his so-called enjoyment. तो ये 100% सत्य बात है कि इस भौतिक संसार में जो भी जीवात्मा या भौतिक शरीर को ग्रहण किए, इसका मतलब है कि उनको इस भौतिक संसार में भौतिक भोग करने की तीव्र इच्छा है, भौतिक भोग करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। केवल भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान की इच्छा से आते हैं भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो उनका केस अलग है। लेकिन जो कंडीशंस हो, बद्ध जीव, हमारे बारे में बात की जा रहा है, हम लोग सब कंडीशन सोच हैं यहाँ पे, बद्ध जीव। तो जो बद्ध जीव इस संसार में आते हैं तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं भौतिक सुख को भोगने के लिए। तो भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं, उनको इस प्रकार से कृपा करते हैं कि इन वैदिक डायरेक्शंस, वैदिक शास्त्रों की मदद से, धर्म की मदद से वो अपना जो सो कॉल्ड एंजॉयमेंट, भौतिक जगत का जो भौतिक सुख है, वो भी प्राप्त कर सके, और साथ ही साथ में वो भगवान के धाम को जाने के लिए तैयारी भी कर सके। इस प्रकार से ये चांस भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है इस माध्यम से। It is a chance for the conditioned souls to attain liberation. Therefore, the conditioned souls must try to follow the process of yajna by becoming Krishna conscious. Even those who have not followed the Vedic injunctions may adopt the principles of Krishna consciousness, and that will take the place of performance of Vedic yajnas of karma. तो इस प्रकार से ये बद्ध जीवात्माओं को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का ये एक अवसर प्रदान किया गया। इसलिए सभी बद्ध जीवात्माओं को यज्ञ, जो वैदिक शास्त्रों के द्वारा ये यज्ञ की विधि प्रदान की गई है, उसको फॉलो करके और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, ये उद्देश्य। तो ये भगवान यहाँ पे उन जीवात्माओं के लिए भी बोल रहे हैं जो पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी हैं कि हम इस संसार में भौतिक सुख भोगना ही चाहते हैं, हम भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते। हमको
मुक्ति और ये सब कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए कर्मकांड सेक्शन में भगवान को ये तरीका बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि चलो ठीक है, आपको मुक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरा सेवा नहीं करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको भौतिक सुख चाहिए, भौतिक सुख की आपकी इच्छा है, तो ठीक है, कम से कम ये तो पालन करो, कर्म कांड तो पालन करो। इससे आप अच्छे तरीके से भौतिक रूप से सुखी तो रहेंगे, कम से कम पाप में नहीं फंसेंगे जिसके कारण आपको नरक में जाना पड़ेगा। आपकी ही इच्छा को मैं पूर्ति कर रहा हूँ। तो आप सोचिए, भगवान इतने दयालु हैं, इतना कृपा करके ऐसे भी जीवात्माओं के हित के बारे में ये कर्म कांड दिए हैं। इसलिए कर्म कांड जो सेक्शन भगवान ने दिया है, वास्तव में भगवान की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है उन लोगों के लिए जो भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते, भक्ति नहीं, भक्त नहीं बनना चाहते हैं, भौतिक सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में। तो भगवान दया करके उनको बोल रहे हैं कि आप स्वतंत्र रूप से पाप करके भौतिक सुख प्राप्त करने का चेष्टा मत करो, उससे आपको केवल दुख ही मिलेगा। आप इन विधियों का पालन करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, किसी देवता के लिए ही करो, कुछ भी करो, लेकिन वैदिक शास्त्रों के अनुसार करो। तो कम से कम आप भौतिक रूप से सुखी रहेंगे और स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करेंगे। फिर धीरे धीरे, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, हृदय शुद्धिकरण होगा, तो फिर आप मुक्ति के बारे में भी विचार कर सकते हैं। कभी आपकी इच्छा हुई अगर कि नहीं नहीं, मैं इस भौतिक संसार में भोग कर करके थक गया हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, तो आपके लिए वो भी रास्ता दिया है। फिर आप कर्मकांड से तुरंत स्विच कर लीजिए, कर्मयोग में आ जाइए, और उसमें अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप शुद्ध भक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सेक्शन है 8 नंबर श्लोक से 9 नंबर श्लोक से चालू किया हुआ है, और 15 नंबर श्लोक तक कर्म कांड को समझा रहे हैं। कर्मयोग की प्रारंभिक अवस्था है। हालांकि वैष्णव जो होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव मार्ग में जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी उनका रुचि नहीं होता है, कर्म कांड में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये कर्म कांड भी इनडायरेक्टली भक्ति योग का ही एक प्रारंभिक चरण बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो स्व अवसर प्रदान करता है उन लोगों को जो डायरेक्ट कर्म योग नहीं करना चाहते और शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते। तो वो इस माध्यम से कम भगवान को उनके ही एजेंट अंश देवताओं के थ्रू समर्पण करते हैं, भले ही भौतिक सुख, भौतिक लाभ प्राप्त के लिए। तो भगवान को किसी भी प्रकार से अगर समर्पण करता है, उसके सामने झुकता है, तो वो भक्ति योग में गिना जा सकता है। लेकिन अगर शुद्ध भक्ति की जब बात करते हैं, तो फिर उसमें कर्म योग से प्रारंभ होता है, तो शुद्ध रूप में जो भक्ति योग। इसलिए प्रभुपाद जी ने कर्म योग को बहुत सिंप्लीफाई करके बताते हैं। कर्म योग मतलब हमारे कर्मों को कृष्ण के लिए करना चाहिए, और जो फल आए उसको कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। हालांकि हम अभी प्रारंभिक अवस्था में कर्म करने के लिए आ सकते हैं और फल के भी प्रति आ सकते हैं, लेकिन इसको हम भगवान से जोड़ के करते हैं, तो ये कर्म योग कहलाता है। तो उसी को डिवोशनल सर्विस, प्रैक्टिसिंग, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके जो किया जाता है, कर्म योग प्रभुपाद जी इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे जो इस श्लोक के अनुवाद में बताया गया है कि अपने कर्म, मतलब अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को मतलब करना चाहिए कार्य, तो क्या है मेरा कर्म, क्या है, ये कैसे जानूं मैं, या जो मैं कार्य कर रहा ओके, हूँ सही कर हाँ, रहा समझ हूँ? गया हरे समझ गया। कृष्ण। अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन इसका उत्तर मैंने ऑलरेडी पिछले श्लोक में दिया था, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि कर्म जो होता है वैदिक शास्त्रों के अनुसार, अलग अलग वर्ण और आश्रम में जो व्यक्ति स्थित होते हैं, उनके अनुसार वैदिक शास्त्रों को अलग अलग कर्तव्य निर्धारित करते हैं। उस निर्धारित निर्धारित कर्तव्य को ही कर्म बोला जाता है। और वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कर्म के अनुसार उनके यज्ञ भी निर्धारित है। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। यानी कोई ब्राह्मण है तो भगवान विष्णु को क्या करे कि वो संतुष्ट कर दे। कोई क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ है, इस प्रकार चारों वर्ण और आश्रम के अलग अलग ड्यूटीज, कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और उन कर्तव्यों को पालन करके भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए जब कार्य करता है तो उसी को यज्ञ बोलते हैं। इस प्रकार से यज्ञ भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। चौथे अध्याय में भगवान इसका और बारे में बताएंगे। तो जो ब्रह्मचारी होता है वो किस प्रकार से यज्ञ करता है, जो गृहस्थ होता है वो कैसे यज्ञ करता है। लेकिन कलयुग की दुर्दशा में को देखते हुए भगवान देखे
कि कलयुग में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था जो है तहस नहस हो चुकी है। किसी का स्पेसिफिकली कुछ पता नहीं कि कौन ब्रह्मचारी है, गृहस्थ, संन्यास है। और अगर कोई है भी, किसी का है भी वैसा योग्यता कि हाँ ये वास्तविक ब्राह्मण के गुण रखता है, ये वास्तविक क्षत्रिय के गुण रखता है, तो उसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय के कर्मों को कर सके, कर्तव्य को कर सके। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सब पे कृपा करके एक कॉमन यज्ञ, कॉमन कर्म इंट्रोड्यूस किए, तो उसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो भगवान का पूजा करता है, या संकीर्तन हरिनाम के द्वारा जो भगवान के लिए यज्ञ करता है, तो उससे भगवान बड़ी आसानी से संतुष्ट हो जाता है, और उससे उसी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा जो अन्य युगों में वर्णाश्रम व्यवस्था में अलग अलग प्रकार से वर्ण और आश्रम में रहते हुए यज्ञ करते हैं। यह सुनो। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडो प्रणाम। प्रभु हरे जी, मेरा कृष्ण। प्रश्न ये था कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा जन्म जो होता है वो पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार होता है। तो जो पहला जन्म हुआ था वो किसके बेस पे हुआ था? वो आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते। आप कभी, आप क्या ब्रह्मा जी भी आपका हिसाब किताब निकाल के नहीं ला सकते कि आपका इस समय पहला जन्म हुआ? इसलिए अनादि कर्म बोला गया है शास्त्रों में। अनादि कर्म मतलब आपका कब से चालू हुआ कर्म का हिसाब किताब किसी को नहीं पता। इसलिए ये बहुत ही रहस्यमय है, इसमें मत घुसिए कि हमारा पहला जन्म कब हुआ था, कौन सा हुआ। ब्रह्मा जी जो असंख्य जीवात्माओं के करोड़ों करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब रखते हैं, वो ब्रह्मा जी भी किसी भी एक जीवात्मा का भी बिगिनिंग, शुरुआत कब हुआ है, आदि नहीं बता सकते। केवल और केवल भगवान कृष्ण जानते हैं। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर जब आप भगवान के धाम जाएंगे, कृष्ण के साथ बैठ कर पूछेंगे, तो वो आपको बता देंगे। शास्त्रों में भी ये बहुत ही गोपनीय है। तो लास्ट क्वेश्चन ऐसा क्लियर है ना शुभम? तो इसमें और कुछ आप पूछना है? मैंने किसी से सुना था कि स्वेच्छा से हमारा जन्म हुआ है। नहीं नहीं, तो वो स्वेच्छा ठीक है, हमने अलग क्यों अलग। स्वेच्छा क्यों मांगी? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें अलग अलग लोगों ने, अलग अलग शास्त्रों ने कुछ कुछ वर्ण प्राप्त करके प्रयास किया है इसके बारे में आंसर देने का। लेकिन आप जो भी कोई आंसर हो, उसका उसका भी विरोधाभास दूसरे शास्त्रों से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसमें आप मत जाइए। प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद जी सिंपल आंसर दिए कि जो हम कीचड़ में गिर गए हैं, तो अब हमको ये रिसर्च करना जरूरत नहीं है कि हम क्यों गिरे हैं। बेस्ट है कि हम कैसे बाहर आ जाएं, वो कर लेना चाहिए। तो उससे हम, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो अभी उस पर कार्य करें।